हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? वेलकम टू मैथस्तान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे हमारी बची हुई हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स पे। हमने दो टाइप की हाफ सेल इलेक्ट्रोड, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे, कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अब आज हमारा टारगेट होगा, पहले जितने भी टाइप की हाफ सेल्स हैं हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और एक बार हमारी सारी हाफ सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जो जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड बचते हैं हम उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली हाफ सेल जिसका नाम है दैट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ठीक है, नाम ही बता रहा है। तो अगली है मेटल insoluble salt anion half cell। anion half cell कहने का मतलब अब यहाँ पे तीन चीजें होंगी। यहाँ पे क्या क्या होगा? एक तो आपके पास होगा मेटल, ठीक है, जनरली कौन सा होता है? एजी, मैं बता देता हूँ, है ना। फिर आपके पास होगा इनसॉल्युबल सॉल्ट, एजी या सीडी टाइप के मेटल्स होते हैं, या जेडन, जो वो लास्ट वाली सीरीज नहीं होती उधर साइड से आते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट में आपके पास क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट में जनरली आपके पास होता है एजीसीएल या CdCl2, ऐसे टाइप के सॉल्ट होंगे। एंड फाइनली आपके पास एनायन, और एनायन के रूप में यहाँ पे आपको कौन मिलेगा? Cl माइनस। तो इनके ऊपर कहानी घूमने वाली पूरी आपकी इसमें। ठीक है, तो अगर हमारी कहानी इतने के ऊपर घूमने वाली तो फटाफट चल बनाते हो इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज अवर हाफ सेल। हाफ सेल की हमारी डिजाइन है ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा जो कि मेटल का होगा यहाँ पे। दिस इज अवर मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारा मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, हाँ, दिस इज अवर मेटल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे एक यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेट सपोज ऐसे बना देता हूँ, शायद इसको काला कर दूँ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ से ऐसे एक सॉल्ट होगा इस पे जमा, मेटल हो गया। अब मेटल के ऊपर ये पूरा सॉल्ट जमा हुआ है। ठीक है, मेटल के ऊपर क्या है? पूरा इनसॉल्युबल सॉल्ट जमा हुआ है। ठीक है, और सॉल्ट के ठीक नीचे यहाँ से बिल्कुल टिप पे जहाँ पे होगा वहाँ पे टच कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ऐसे टच कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा? यहाँ पे भरा होता है उसी का सोल्यूशन। लेट सपोज ये रॉड किसकी है? एजी की है। ये सॉल्ट कौन सा है? AgCl है। और सोल्यूशन किसका भरा हुआ है? KCl का। KCl का सोल्यूशन क्यों भरा है? क्योंकि यहाँ से हमें K प्लस आयन मिलेंगे, और K प्लस से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हम Cl माइनस आयन्स में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। दिस इज अवर हाफ सेल। हमारी हाफ सेल ऐसे दिखती है, यहाँ से प्लेट वायर कनेक्ट कर देंगे और हमारी हाफ सेल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे दो साइड है। अगर हम इसको एनोड की तरह यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? जब हम एनोड की तरह यूज करेंगे तब कैसे करेंगे? एनोड में क्या होता है? एनोड में बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हुआ है? ठीक है, whenever oxidation happens, whenever oxidation happens, metal salt will be formed। क्या बनेगा? जब भी ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा? मेटल का सॉल्ट बनेगा। कैसे? जो Ag प्लस है, जो Ag है सॉरी, वो Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? AgCl। क्या बना लेगा? AgCl। अब Ag हमारा सॉलिड फॉर्म में था, Cl माइनस हमारा एक्वस था। ये कंबाइन होकर AgCl सॉलिड बना लिया, और साथ में क्या छोड़ दिया? एक इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एनोड लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रोड हमेशा पहले लिखना पड़ेगा, तो हमेशा की तरह इलेक्ट्रोड सबसे पहले। इलेक्ट्रोड लिखने के बाद हमें तुरंत सॉल्ट लिखना होता है। AgCl तीन ही लोग हैं, तो इलेक्ट्रोड के बाद हमने सॉल्ट लिख लिया, वो भी सॉलिड फेज में है तो फेज चेंज नहीं किया। और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? हमारा आयन। आयन कौन? हमारा Cl माइनस, जो कि हमारा कौन से फेज में? एक्वस फेज में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड। एनोड पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम ई सेल लिखेंगे, ई सेल भी ऐसे ही लिखेंगे, है ना। ई नॉट भी अगर हमें लिखना होगा तो आई विल राइट एट Ag सॉलिड ऑब्लिक AgCl सॉलिड एंड Cl माइनस
ये तो बात हो गई एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए बच्चों, है ना। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, अब तो आपने सीख लिया होगा, 2-3 लेक्चर से हम नेक्स्ट इक्वेशन ही कर रहे हैं। अब तो आप लिख सकते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा जल्दी से। गुड, वेरी गुड। क्या लिखा आपने, क्या आपने यही लिखा, ई ए जी सॉलिड ऑब्लिक ए जी सी एल सॉलिड ऑब्लिक सी एल माइनस एक्वस इज इक्वल टू ई नॉट सेम ए जी सॉलिड ऑब्लिक ए जी सी सॉरी Ag solid oblique AgCl solid oblique Cl minus aqueous minus 0.0591 अपॉन n log, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सभी का 1 अपॉन Cl माइनस आया। अगर सभी का 1 अपॉन Cl माइनस आया तो आप सभी ने बहुत अच्छे से नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी का गड़बड़ हुआ तो बेटा है ना यहीं पे सुधार लो, पिछले क्लासेस में जाइए, वापस से रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं लिखना सीखिए। अच्छा, ये तो हो गया एनोड। अब अगर हम इसको कैथोड की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, जब हम कैथोड की तरह इस्तेमाल करेंगे, कैथोड पे क्या होता है, जब हम इसको कैथोड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तब क्या होता है, रिडक्शन कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, सॉल्ट विल गेट रिड्यूस्ड एंड मेटल विल बी फॉर्म, सॉल्ट विल गेट रिड्यूस्ड एंड मेटल विल बी फॉर्म। अगर आपको एक तरफ की आती है तो दूसरी तरफ की लिखना हमेशा आसान होता है। जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी, इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन का बस मुझे क्या करना है, ये जो एरो इधर है इस एरो को उधर साइड चेंज कर देना है। कैसे चेंज हो जाएगा देखो ध्यान से, AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस में, हो गया रिडक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, सिंपल। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, रिप्रेजेंटेशन में हमेशा आयन को तो इधर ही लिखते हैं, तो मजबूरी हमारी आयन इधर लिखना पड़ेगा, दैट विल बी Cl माइनस, जो कि हमारा क्या है एक्वस फॉर्म में। उसके बाद फेस चेंज हो जाएगा, फेस चेंज होने के बाद Ag सॉलिड है तो AgCl सॉलिड, और फिर कॉमा, इलेक्ट्रोड हमेशा बाहर की तरफ लिखेंगे, इलेक्ट्रोड हमेशा कहाँ लिखेंगे, बाहर की तरफ लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख लोगे फटाफट। ठीक है, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा, बोलिए, ई, ठीक है, Cl माइनस ऑब्लिक AgCl कॉमा Ag विल बी इक्वल टू ई नॉट Cl माइनस, ठीक है, मैं फेज नहीं लिख रहा हूँ, आप तो समझदार हो गए होंगे अब तक, AgCl ऑब्लिक Ag माइनस 0.0591 अपॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर Cl माइनस। अगर आपका ये आंसर आया तो वेरी गुड बेटा, देखो एक और वीक आप हाफ सेल सीख गए हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आई होप। ठीक है, क्वेश्चन अभी रुक के करते हैं, सारी हाफ सेल कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, हमारा आज हाफ सेल का टॉपिक कंप्लीट हो, फिर अभी हम क्वेश्चन सारे देख रहे हैं, हर हाफ सेल पे हम क्वेश्चन देखेंगे इसे। ठीक है, ये हो गई। अगली अगली हमारी हाफ सेल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, अगली हमारी हाफ सेल कौन सी है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो चलते हैं अगली हाफ सेल की तरफ। नेक्स्ट हाफ सेल इज अवर कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब ये कैसे होगी, तो पहले तो कंपार्टमेंट बनाते हैं एक बढ़िया सा, है ना, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है हमारे हाफ सेल के लिए, एक अच्छा सा कंपार्टमेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, वैसे कैलोमेल का नाम पता होगा आपको, कैलोमेल इज रिलेटेड टू Hg। जब भी कैलोमेल आएगा किससे रिलेशन होगा, Hg से, और बेसिकली HgCl2 से रिलेशन होता है। ठीक है, बट आप Hg से याद रखो या Hg2Cl2 इससे याद रखो। ठीक है, चाहे Hg से याद रखो चाहे Hg2Cl2 से याद रखो। Hg आपको पता है, इट इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, इट इज अ मेटल, मरकरी इज अ मेटल, बट कौन सी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। इट इज हाईली टॉक्सिक हाईली पॉइजनस। ठीक है, मरकरी मेटल है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। तो इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे ना डेंसिटी का सारा खेल है, किसका सारा खेल है, डेंसिटी का। डेंसिटी का कैसे खेल है, आपको पता है मरकरी बहुत हैवी होती है, ठीक है, मरकरी काफी डेंस होती है, हैवी होती है, तो मरकरी सबसे नीचे रखी जाती है। मरकरी कहाँ रखी जाती है, नीचे। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने Hg रखा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है सारा, Hg। ठीक है, Hg हो गया हमारा।
Hg के बाद उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे उसके बाद Hg2Cl2 का पेस्ट, यहाँ पे क्या रखेंगे, Hg2Cl2 का पेस्ट, Hg2Cl2 का पेस्ट, ठीक है। तो मरकरी रखी, मरकरी के ऊपर Hg2Cl2 का पेस्ट रखा, उसके ऊपर हम क्या भरते हैं, इसके ऊपर हम भरते हैं KCl। अब क्या भरेंगे, KCl, क्या भर दिया, KCl। तो ये तो हमारा हाफ सेल का डिजाइन हो गया, ठीक। सबसे नीचे Hg रखा, उसके ऊपर Hg2Cl2 रखा, उसके ऊपर रखा KCl। अब KCl के बाद यहाँ पे हम एक मरकरी का टुकड़ा यहाँ पे डिप कर देंगे, एक क्या करेंगे, मरकरी का जो टुकड़ा होगा यहाँ पे एक हम डिप कर देंगे ऐसे, एक हमने मरकरी का टुकड़ा ऐसे डिप कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको किससे कनेक्ट कर दिए, गिव मी अ मोमेंट। अच्छा तो बनना आता जब पढ़ा रहा है मन से। यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, एक प्लेटिनम वायर, दिस इज अ प्लेटिनम वायर। तो डिजाइन होगी किसकी बेटा, हाफ सेल की। ये डिजाइन किसकी होगी, हाफ सेल की। जब एक बार हम हाफ सेल बना लेते हैं, ठीक है, तो पहला काम तो हमारा होता है इसको साइड करें, है ना, छोटा करें और इधर लेके आए। और फिर हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, एनोड की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, कि अगर हम इस सेल को एज ए एनोड यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होने वाली है। अगर हम इस सेल को एज ए एनोड यूज कर रहे हैं तब क्या होगा बेटा, तो जो हमारा Hg है लिक्विड, Hg है लिक्विड, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl माइनस, जो कि कैसा है, एक्वस फॉर्म में। Hg लिक्विड है, Cl माइनस किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। Cl माइनस कहाँ से आएगा, यहाँ KCl से, ठीक है। तो वो क्या बना लेगा, हाफ Hg2Cl2, वो क्या बना लेगा, हाफ Hg2Cl2, और साथ में क्या रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाफ Hg2Cl2 बना लेगा और क्या रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एनोड हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जो सेल एनोड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एनोड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लेते हैं, हमारा इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम का सॉलिड। और सॉलिड के बाद अब फेस चेंज हो रहे हैं, फेस चेंज होने के बाद सबसे पहले तो कौन आएगा, Hg लिक्विड आ जाएगा। चाहे आप Hg2Cl2 लिख दीजिए तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में Hg2Cl2 लिखिए या Hg लिक्विड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में हमेशा देखिए आयन लिखा रहेगा, और आयन कौन सा होने वाला है, Cl माइनस। आयन कौन सा होने वाला है, Cl माइनस। और इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन बहुत ही खतरनाक आएगी। क्या आएगी नेक्स्ट इक्वेशन, बोलिए जल्दी से। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन होगा तो E, यही सारा Pt सॉलिड ऑब्लिक Hg ऑब्लिक Hg2Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस, this will be equal to E naught Pt ऑब्लिक Hg ऑब्लिक Hg2Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस माइनस 0.0591 अपॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, और लॉग यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं है तो 1, रिएक्टेंट साइड में Cl माइनस। दिस इज द एनोड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एनोड रिएक्शन। केवल दिख बड़ी सी रही है, अगर आपको लिखने का सीक्वेंस पता है, लिखने का तरीका पता है, तो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एनोडिक एनोड वाली बात कर ली। अब हम अगली बात कौन सी करेंगे, कैथोड की। लेट सपोज हमें कैथोड की रिएक्शन लिखनी हो, ठीक है। कैथोड पे लिखनी हो तब क्या करेंगे, जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे हो जाएगी, जो आपका हाफ Hg2Cl2 है कैलोमेल है, वो क्या करेगा, इस कैलोमेल में हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते ही ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा Hg लिक्विड में, और साथ में Cl माइनस में। Hg लिक्विड में और Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। Hg लिक्विड में Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। कैथोड पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हम अगली बात करें कैथोड रिप्रेजेंटेशन की, तो वो कैसे होगी। कैथोड पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हमें पता है हमारा वो सबसे लास्ट में होगा, आयन सबसे पहले होगा, फिर हमारा चाहे हम Hg2Cl2 लिख लें, उसके बाद हम Hg लिख लें, और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लेटिनम सॉलिड। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो क्या करेंगे, अगर हमें इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, उस केस में सिंपल है, हम लिखेंगे यहाँ पे E के बाद यही सारा जो रिपीट हुआ है, Hg2Cl2 ऑब्लिक Hg ऑब्लिक Pt इज इक्वल टू ए नॉट Cl माइनस ऑब्लिक Hg2Cl2 ऑब्लिक Hg ऑब्लिक Pt माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग, और ऊपर क्या जाएगा
Cl माइनस, ऊपर क्या जाएगा Cl माइनस। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आराम से फाइंड हो सकता है, आराम से निकल सकता है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा रुक के देखेंगे। ठीक है, पहले हम जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, कैथोड हो गया, एनोड और कैथोड हो गया। ठीक है, एक और हाफ सेल कंप्लीट हुई, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अगली हमारी हाफ सेल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अगली हमारी कौन सी है बेटा, इस पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल की, तो अब क्या करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में? तो देखो पहले तो सेल बना लेते हैं ना, सबसे पहला काम तो सेल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, एक मिनट पहले बना ही लेता हूँ ना, फिर एक साथ बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे भरा हुआ है हमने एक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन किसका है, दिस द सोल्यूशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 का, Fe+2 एंड Fe+3 का। ठीक है, ये सोल्यूशन है। और ये हमारा क्या पड़ा हुआ है, प्लेटिनम वायर। क्या पड़ा हुआ है, दिस इज आवर प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो इसमें कौन सी पहली चीज तो हमें दिख रहा है Fe2 Fe+3 है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस में क्या होता है, सेम स्पीसीज विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल के लिए स्पेशली है, सेम स्पीसीज विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और कोई हो सकता है क्या एग्जांपल, Sn+2 और Sn+4 एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये अक्सर दिखता है। उसके अलावा कोई और है, तो बेसिकली ये दो ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई होगा बेटा तो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, फिलहाल इन पे ध्यान रखिएगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होने वाला है, अब यहाँ पे जब रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड और कैथोड कैसे चलेंगे, पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एनोड की बात करूँ, तो एनोड में क्या होने वाला है, एनोड वाले कंपार्टमेंट में जो आपका Fe+2 है, वो क्या करेगा Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। दोनों ही एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में। और साथ में क्या रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन। साथ में क्या रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो, अगर मुझे इसकी क्या लिखनी हो, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जब भी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो पहले तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड दैट इज प्लेटिनम सॉलिड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों को, Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, कोई भी अलग अलग नहीं होगा। और यहाँ पे नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, नस्ट इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा E Fe+2 से कहाँ जा रहे हैं, Fe+3 में। और कायदे से लिखना हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं सही से ही लिखूंगा, तो वो हो जाएगा E, यहाँ पे प्लेटिनम, उसके बाद Fe+2 कॉमा Fe+3 इज इक्वल टू E नॉट प्लेटिनम ऑब्लिक Fe+2 कॉमा Fe+3 माइनस 0.0591। ठीक है, 0.0591 लॉग अपॉन एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऊपर क्या हो जाएगा बेटा Fe+3 और नीचे क्या हो जाएगा Fe+2, ऊपर हो जाएगा Fe+3 और नीचे हो जाएगा Fe+2। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस साइड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कैथोड, कैथोड पे यही चीज रिवर्स हो जाएगी। कैसे रिवर्स हो जाएगी, जो आपका Fe+3 है एक्वस फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 एक्वस फॉर्म में। अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं कि सर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो सिंपली जो आपका यहाँ पे कैसे लिखूंगा, पहले Fe+3 और Fe+2 तो एक साथ ही लिखे रहेंगे, एक्वस कॉमा Fe, और साथ में उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा,
प्लेटिनम सॉलिड, कैथोड हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, कैथोड हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ। और अगर मुझे इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो और सिंपल है, नेक्स्ट इक्वेशन अभी आपने लिखी ही थी, तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ई Fe+2 Fe+3 ऑब्लिक Pt इज इक्वल टू ई नॉट Fe+2 Fe+3 ऑब्लिक Pt माइनस 0.0591 अपॉन 1, फिर लॉग, और लॉग के बाद क्या होगा, लॉग के बाद ऊपर जाएगा Fe+2 और नीचे आएगा Fe+3। ठीक है, ऊपर Fe+2 नीचे Fe+3। आई होप कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इजी है, कर लेंगे सॉल्व। चले आगे। ठीक है, अब लास्ट टाइप के हमारा इलेक्ट्रोड बचता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्या बचता है बेटा, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये भी देख लेते हैं फटाफट ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना बचे, है ना, सारे टाइप के इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो जाएं। वैसे एक लास्ट इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड कैसे करेंगे, सेम 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 सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, जैसा ऊपर बना हुआ था, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जो चेंज होंगी वो बता देता हूँ। डुप्लीकेट किया, एक्स किया, यहाँ पे आके ये कर दिया। ओके, ठीक है, तो सोल्यूशन तो सेम हो गया। अब जो चीज़ें चेंज करनी है वो कर लेते हैं फटाफट, है ना। क्या क्या चेंज करना है बेटा, पहली चीज़ जो हमें चेंज करनी है कि अब ये जो ये है, ये क्या है बेटा, ये क्विन। ठीक है, पहले तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में एक चीज़ मैं बता दूं, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, दिस नोन एज क्विनोन, दिस नोन एज क्विनोन, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्विनोन। ठीक है, और ओ एच, इधर भी ओ एच और इधर भी ओ एच, दोनों साइड ओ एच, दिस नोन एज हाइड्रोक्विनोन, दिस नोन एज हाइड्रोक्विनोन। क्विनोन इज रिटन एज क्यू, हाइड्रोक्विनोन में क्यू के साथ दो लोग और आ जाते हैं, दैट इज QH2, दैट इज QH2। तो यहाँ पे जो होता है, वहाँ यहाँ पे होता है Q प्लस QH2 का इक्विमोलर मिक्सचर। यहाँ पे क्या होता है, Q प्लस QH2 का इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि दोनों को सेम अमाउंट में लिया जाता है। दोनों को कैसे लिया जाता है, सेम अमाउंट में। तो यहाँ पे हम इसका लेते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका इक्विमोलर मिक्सचर, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। अब इक्विमोलर मिक्सचर लिया तो क्या होगा, दोनों साइड रिएक्शन जाएगी। ठीक है, तो हम एनोड की बात भी करेंगे और कैथोड की बात करेंगे। सबसे पहले हम एनोड वाले कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें एनोड वाले कंपार्टमेंट की बात करें तो एनोड वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा, एनोड वाले कंपार्टमेंट में क्या होने वाला है, जो हमारा QH2 है, QH2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में रिलीज करेगा 2H प्लस और साथ में रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम क्या बात करें इसके रिप्रेजेंटेशन की, ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन या एनोड रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पता है सबसे पहले तो प्लेटिनम सॉलिड यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लेटिनम सॉलिड लिखने के बाद Q और QH2 दोनों ही लिक्विड सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, तो दोनों को ही एक साथ लिखेंगे। ठीक है, Q कॉमा QH2, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, क्योंकि फेस सबका एक्वस ही है, ये भी H2 एक्वस है, ये भी H2 एक्वस है, तो इसके बाद लिखा जाता है आयन को, दैट इज H प्लस। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन तो और आसान हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे, E प्लेटिनम ऑब्लिक QH2 कॉमा Q कॉमा H प्लस विल बी इक्वल टू E नॉट QH2, सॉरी पहले प्लेटिनम आएगा, E नॉट प्लेटिनम ऑब्लिक QH2 कॉमा Q कॉमा H प्लस। ठीक है, तो प्लेटिनम आगे लिखते हैं, हमें समझ में आ गया, हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए बेटा, 2, लॉग
लॉग के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम Q, यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर और नीचे QH2, नीचे क्या लिखेंगे QH2। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला, इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर की वजह से, इक्विमोलर मिक्सचर की वजह से ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इक्विमोलर मिक्सचर की वजह से ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल्ड आउट? ड्यू टू इक्विमोलर मिक्सचर, कैंसिल्ड आउट ड्यू टू इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर की वजह से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये इक्विमोलर मिक्सचर की वजह से कैंसिल आउट हो गए, तो जो हमारा फाइनल नेक्स्ट इक्वेशन बचेगी वो बचेगी E ऑफ PT ऑब्लिक QH2 कॉमा Q कॉमा H प्लस, दिस इज इक्वल टू E नॉट PT ऑब्लिक QH2 कॉमा Q कॉमा H प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं बट इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एनोड की बात होगी, ऐसे हम किसकी बात करेंगे बेटा, कैथोड की। तो अगर हमें कैथोड की रिएक्शन लिखनी हो, कैथोड वाला कंपार्टमेंट लिखना हो, तो कैथोड कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, कैथोड कंपार्टमेंट में जो Q है, ठीक है, Q साथ में रिएक्शन में H प्लस, जो दो H प्लस हैं वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेंगे, QH2। क्या बना लेंगे, QH2। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इनकी, तो रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो आयन होता है, तो लिखा होगा यहाँ पे क्या लिखा होगा, H प्लस कॉमा Q कॉमा QH2 ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद अगर मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो, क्या लिखनी हो, नेक्स्ट इक्वेशन, तो वो कैसे आएगी, अगर मुझे नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए लिखनी है तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल टू E नॉट, ठीक है, E Q E H प्लस कॉमा Q कॉमा QH2 ऑब्लिक PT इज इक्वल टू E नॉट H प्लस कॉमा Q ऑब्लिक QH2 स्लैश PT, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2। इस बार मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है QH2 और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसको बार बार लिख के, है ना, कैंसिल आउट करना कोई फायदे वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। ये पीएच के टर्म्स में बन सकता है बट मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, पीएच के टर्म्स में नहीं बना रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब हम इसको वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल जो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन हाफ सेल पे, ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल ठीक हो जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। वीडियो पॉज करके आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अगेन सॉल्ट ब्रिज आपको मेंशन नहीं किया गया, आपको समझदारी से काम लेना है। ये आपको पता है आपकी कौन सी हाफ सेल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, ठीक है। तो आपको हाफ सेल की रिएक्शन याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं है। और ये पता होंगे तो फटाफट है। और ये क्या है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको यूज किया गया है एज कैथोड, तो इसकी हमें कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। इसको यूज किया गया है एज एनोड, तो इसकी हमें एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है। फटाफट लिखेंगे क्योंकि अब तक याद हो गई। तो एनोड की रिएक्शन अगर मुझे इसके लिए लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा Ag जो कि हमारा सॉलिड होता है प्लस Cl माइनस जो कि हमारा एक्वस होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl जो कि सॉलिड होता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं E नॉट और क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा पहले आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रोड हमारा पहले आएगा, तो AgCl ऑब्लिक Cl माइनस ऐसे लिखा जाएगा। कमाल की बात है, जैसा हम लिखना चाह रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन में वैल्यू लिख के दी है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, जो वैल्यू लिख के दी है वो चुपचाप वो वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर मुझे कैथोड की लाइन लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, कैथोड के केस में, कैथोड के लिए मैं लिखूंगा कैथोड Hg2Cl2 की कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। कैथोड वाली रिएक्शन आई होप आपको याद होगी। कैथोड वाली रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या नाम है, Hg2Cl2 है, देखो कैथोड वाली रिएक्शन क्या करना है, ठीक है। दिस द कैथोड रिएक्शन हाफ Hg2Cl2, हाफ वाली हम फॉर्म में लिखेंगे, उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल कराना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ Hg2Cl2 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस एक्वस, Hg प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों की मैं देना भूल गया, KCl कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 मोलर दी गई है, कितनी दी गई है, 0.1 मोलर, ठीक है।
तो Hg और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ई नॉट। अब देखो कैसे लिखना है। अब हमको पता है पहले तो ये हमारा आयन लिखा जाएगा Cl माइनस एक्वस, है ना। उसके बाद हमारा Hg जो हमारा लिक्विड है, ये सॉरी Hg2Cl2, और उसके बाद हमारा Hg2Cl2 लिखा जाएगा और लास्ट में हमारा प्लेटिनम लिखा जाएगा, ठीक है। और जिस फॉर्म में हमने लिखा है उसी फॉर्म में मेंशन है, हमारा इलेक्ट्रोड लास्ट में है, आयन पहले है, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू दी गई है हम उस वैल्यू को चुपचाप वैसे ही उतार देंगे, इसमें कोई भी छिड़कानी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों को हम जोड़ने पे हमें क्या मिलती है, फुल सेल रिएक्शन। दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलती है, फुल सेल रिएक्शन। तो हम दोनों को जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगी हमारी फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन जरूरी है, बिना उसके हम नेक्स्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते, है ना। फुल सेल रिएक्शन, तो बताइए फुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी। फुल सेल रिएक्शन में हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस हाफ Hg2Cl2 प्लस Cl माइनस। इससे हमें मतलब है क्योंकि ये हमारे काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा AgCl सॉलिड, इससे हमें मतलब नहीं, प्लस Hg लिक्विड, इससे भी हमें मतलब नहीं, प्लस Cl माइनस एक्वस, इससे हमें मतलब है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिलता है ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.90 वोल्ट। कितनी हो जाएगी बेटा 1.90 वोल्ट। अब फटाफट नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, बोलिए जल्दी से। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो कि कितना है 1.90 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यूज किया है, लॉग ऊपर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, नीचे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। दोनों जगह Cl माइनस की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.90 माइनस 0.06 लॉग, यहाँ पे 0.1 वैल्यू पहले एक बार रख लेते हैं ना, 0.1 कैंसिल आउट हो जाएंगी। ई सेल बचेगा कितना, ई सेल इज इक्वल टू 1.90 माइनस 0.06 लॉग 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था log 1 इज इक्वल टू 0, तो ई सेल कितना हो जाएगा हमारा, ई सेल विल बी इक्वल टू 1.90। आई होप कोई समस्या नहीं होगी, इजी क्वेश्चन हैं, समझ आते होंगे, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको फटाफट ट्राई कीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो फटाफट हमें पता चल जाता है कि ये वाली कौन सी हाफ सेल है, दिस इज गैस आयन, वो भी कौन सा Cl2 और Cl माइनस वाला है, ठीक है। अच्छा कंसंट्रेशन में बता देता हूँ, यहाँ पे 0.1 है और 0.05 है, यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पे 0.05 मोलर है, ठीक है। और ये कौन सी हाफ सेल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन। एनायन कौन सा, दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये कौन सा है इनसॉल्युबल सॉल्ट। और एनायन कौन सा है, यहाँ से एनायन निकलेगा Cl माइनस, ठीक है, दैट इज एनायन। और ये पहले ही कर लेता हूँ, अगर मैं CaCl2 को ब्रेक करता हूँ तो CaCl2 ब्रेक होता है Ca+2 में और साथ में 2 Cl माइनस में, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.05 आपको मेंशन की गई है तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू 0.05, जो कि कितना आ जाएगा 0.1 मोलर, कितना आ जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है। इस चीज से मत भटकिएगा। अच्छा तो पहले तो हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड की रिएक्शन में अब यहाँ पे हमें पता है एनोड की रिएक्शन में क्या होगा, एनोड की रिएक्शन में जो हाफ Cl2 गैस है, हाफ Cl2 गैस क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉरी 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 एनोड में क्या होता है, जो Cl माइनस होता है एक्वस, वो कन्वर्ट हो जाता है हाफ Cl2 गैस में और साथ में रिलीज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ई नॉट Pt Cl2 और Cl माइनस। कमाल की बात है क्वेश्चन में भी हमें उसी फॉर्म में मेंशन है, तो ये वैल्यू हम एज इट इज उठा के रख देंगे तो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। अगर मैं अगली बात कैथोड की आपसे करता हूँ, तो कैथोड हमें इसके लिए लिखना है। कैथोड अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यू Ag प्लस Cl माइनस एक्वस। और ई नॉट कैसे लिखेंगे, ई नॉट लिखेंगे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे Cl माइनस, उसके बाद AgCl और फिर Ag। पर हमारा ये जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली अपोजिट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अपोजिट लिखा है, तो हम इसको सही करने के लिए क्या लिख देंगे, जो वैल्यू दी गई इसको माइनस साइन के साथ, जो वैल्यू दी गई इसको किसके साथ लिख देंगे, माइनस साइन के साथ। समझ आ रहा है, ठीक है। जब सेम टू सेम ना मिले, अपोजिट मिल जाए तो हम माइनस साइन के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम अगर फुल सेल रिएक्शन लिखें यहाँ से, तो फुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी,
फुल सेल रिएक्शन में हो जाएगा Cl माइनस जो कि कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, प्लस AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में, दिस गिव्स यू हाफ Cl2 जो कि कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, प्लस Ag जो कि कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस Cl माइनस जो कि कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। और E नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस 1 जो कि कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट। यहाँ तक आई होप कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बेटा, आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल जो कि कितना 0.5 माइनस 0.06 अपॉन 1 ही जाएगा, फिर लॉग यहाँ पे Cl माइनस, नीचे भी Cl माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.5 माइनस 0.06 इंटू लॉग 1। अगेन हमको पता है log 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि log 1 0 होता है तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा बेटा, ई सेल इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आप सभी को, है ना। चलते हैं आगे बेटा। ठीक है बच्चे, हमारा अगला कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर हालांकि मुझे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले पढ़ानी चाहिए थी, बट अब हम यहाँ तक फैली आए तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कर लेंगे। ठीक है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखना होता है, एक्चुअली आपने टर्म सुना होगा क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, ये पहले पढ़ रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्यों होता है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से डिफाइन होती है और हम चाहते हैं कि ये निगेटिव है। हम क्या चाहते हैं, निगेटिव। निगेटिव क्यों आती है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ये वो प्रोसेस होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स के बिना वर्क करती हैं। ठीक है, फोर्स प्रोसेस दैट डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स, प्रोसेस दैट ऑपरेट ऑन देयर ओन, that operate on their own and do not require external forces for their operation, do not require external forces for their, these are known as spontaneous processes। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, spontaneous process। तो डेल्टा जी, नाउ अब हम कैसे निकालेंगे spontaneous process, हम निकालते हैं अपने ई सेल की मदद से। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। डेल्टा जी क्या होता है, एन एफ ई सेल, एक्चुअली सॉरी, डेल्टा जी हमारा होता है माइनस का एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू, ओके, माइनस का एन एफ ई सेल। ई सेल तो इतनी देर से आप पूछते ही आ रहे हो, एन क्या है, एन वही है जो हम वैल्यू पुट करते हैं ना, एन। ठीक है, नंबर ऑफ कैंसल्ड या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, यूज्ड इन नस्ट इक्वेशन, जिनको हम नस्ट इक्वेशन में यूज कर रहे थे, इनकी वैल्यू यहाँ पे वो इस्तेमाल होती है, यूज्ड इन नस्ट इक्वेशन। पहली चीज, व्हाट इज एफ, एफ इज द फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या हमारा, एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम। उसके बाद लास्ट ई सेल, ई सेल से आप सभी वाकिफ हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। कई बार हमें डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ता है, जब हम डेल्टा जी नॉट निकालते ही हो जाता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब एक इक्विलिब्रियम का रिलेशन है, हो सकता सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आया। अगर आपको भी समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद सब समझ आएगा। ठीक है, हो सकता है कई बार बच्चों को समझ नहीं आता शुरुआत में। तो एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन से निकल के आता है। अगर किसी ने मैक्सवेल रिलेशन पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, है ना, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है। ठीक है, एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज
एंट्रोपी क्या होती है, हमने वैसे तो पढ़ाया हुआ आपको। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई चीज कितनी रैंडम है, दैट इज एंट्रोपी। अगर फिर भी नहीं आती तो हम बाद में देख लेंगे। तो एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। ओके ठीक है। एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंट्रोपी विल बी डेल जी ओवर डेल टी। जब हम जी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, दैट गिव्स यू माइनस एस, ठीक है। और आई कैन से, अगर मैं दोनों का डेल लूं, दैट इज डेल ऑफ डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट विल गिव मी माइनस का डेल्टा एस, दैट विल गिव मी माइनस का डेल्टा एस। नाउ डेल ऑफ डेल जी अगर मुझे करना पड़ेगा, सो आई कैन राइट डेल ऑफ डेल जी एस, दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा ठीक है, एक ही लाइन में करता हूँ ना, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। नाउ क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई, सो आई विल राइट डेल ऑफ माइनस का एन एफ ई ओवर डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर विल गिव अस माइनस डेल्टा एस। नाउ माइनस का एन एफ विल कम आउटसाइड, डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल गिव अस माइनस का डेल्टा एस। ई का मतलब ई सेल से यहाँ पे, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एन एफ डेल ई सेल ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल गिव यू डेल्टा एस। यहाँ तक सभी को समझ आता है, ठीक है। और आई कैन से, व्हाट आई कैन से, डेल ई ओवर डेल टी, डेल ई सेल ओवर डेल टी, डेल ई सेल ओवर डेल टी at constant pressure is equal to delta S divided by NF, delta S divided by NF. Now del T क्या है, this is temperature dependent coefficient of EMF। ये क्या है बेटा, यहाँ से मैं सबको ना वन बाय वन बता देता हूँ कौन कौन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले व्हाट इज डेल ई सेल ओवर डेल टी, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, हमें कैसे पता होगा, हमें यही निकालना है। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर this is temperature dependent coefficient of EMF, temperature dependent coefficient of, ये EMF का कौन सा कोफिशिएंट है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एस की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, बट डेल्टा ई की वैल्यू में चेंज आएगा, बट क्योंकि वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। दिस इज वन थर्मोडायनेमिक डिटर्मिनेशन। अगला जो थर्मोडायनेमिक डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है, दिस वन थर्मोडायनेमिक डिटर्मिनेशन। अगला अगला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। कौन सा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब रिएक्शन कहाँ पे होती है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो हमारा ई सेल है, ई सेल बिकम्स जीरो, ठीक है, ई सेल क्या हो जाता है, जीरो। जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो अगर हम देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन से, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन का फॉर्मूला है। नॉर्मल कंडीशन में अब यहाँ पे सारी चीज़ों की वैल्यू बताते हैं फटाफट। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर, आर इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज टी, आप सभी को पता है टी इज नथिंग बट टेम्परेचर, ठीक है। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट। फॉर एग्जांपल, फॉर अ रिएक्शन व्हिच इज रिटन एज ए गिव्स बी, तो जो रिएक्शन कोशेंट होता है क्यूसी कैन बी रिटन एज बी बाई ए। एंड एट इक्विलिब्रियम,
एंड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, जो हमारा QC है दैट बिकम्स इक्वल टू KC, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QC किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो KC भी हो जाता है फाइनली B अपॉन A, बट दिस इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम, दिस इज वैलिड ओनली एट, तो दिस इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम। खैर, तो यहाँ पे जब एट, अब ई सेल ही जीरो नहीं होता है, एक और चीज, जो डेल्टा जी है वो भी कितना हो जाता है, जीरो, डेल्टा जी भी कितना हो जाता है, जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे तो जो डेल्टा जी है वो कितना होने वाला है, जीरो, डेल्टा जी जीरो होने वाला है, और जो हमारा ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और जो हमारा क्यू है दैट विल बी इक्वल टू KC, दैट विल बी इक्वल टू KC, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC। डेल्टा जी नॉट इधर आ जाएगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का RT ln KC नेगेटिव साइन के साथ। नाउ डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू माइनस का NF E नॉट सेल, दिस इज इक्वल टू माइनस का NF E नॉट सेल, अभी ऊपर किया था, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का RT ln KC। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद ये बचेगा NF E नॉट सेल इज इक्वल टू NF E नॉट सेल इज इक्वल टू RT ln KC, or I can say that ln KC is equal to NF E naught cell upon RT, NF E naught cell upon RT, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ln को log में कन्वर्ट करना हो, ln को किस में कन्वर्ट करना हो, log में कन्वर्ट करना हो, तो आई विल राइट 2.303 log बेस 10 KC is equal to NF E naught cell divided by RT, that will be NF E naught cell divided by RT, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट n, हमने वैल्यूज निकाली थी एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तब क्या हो जाता था तब क्या हो जाता था, हमने निकाला था ना जब नेक्स्ट इक्वेशन की थी 2.303 RT बाई NF, आई होप आपको याद है, ये भी वही लिखा है रिवर्स में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/0.0591, कितनी आ जाती है, 1/0.0591। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 2.303 RT इधर चला जाएगा, log 10 KC इज इक्वल टू NE नॉट सेल अपॉन 0.0591, और log हटाएंगे टेकिंग एंटी लॉग, तो KC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर, गिव मी अ सेकेंड, KC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर, ठीक है। अब देखो ऊपर हो जाएगा N E नॉट सेल डिवाइड बाई 0.0591, N E नॉट सेल डिवाइड बाई 0.0591, ओके। और अगर थोड़ा सा और इसको हमें सही करने के लिखना हो, अगर हम सही करके लिखना चाहते हैं, सो ठीक है, एक तो ये, एंड अगर log से लिखना हो तो log 10 KC, log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अगर इसको मैं इसी फॉर्म में लिखना हो log के इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, सो इट कैन बी रिटन एज 16.9 N E नॉट सेल, 16.9 N E नॉट सेल, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दोनों ही सारे, ये जो तीन फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, तीनों के तीनों एप्लीकेबल हैं, हम किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में हमें कैसी वैल्यूज मेंशन है और हमें क्या आंसर निकालना है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स जो हमें डिस्कस करने थे। अब हमारा बचता बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।